नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। पचंभा गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास, शिक्षा हब बनाने की ओर बढ़ता एक कदम। गिरिडीह जिले के पचंभा अंतर्गत जरीडीह में शुक्रवार को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज का विधिवत शिलान्यास किया गया। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला यह कॉलेज करीब 35 एकड़ भूमि में स्थापित होगा। इस परियोजना की शुरू होने से जिले के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंत्री सुदीप सोनू और गांडे विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू मौजूद रहे। दोनों जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से शिलान्यास कर निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण व आमजन उपलब्ध रहे। मंत्री सुदीप सोनू ने अपने संबोधन में कहा कि यह इंजीनियरिंग कॉलेज गिरिडीह समेत आसपास के क्षेत्रों के छात्रों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी। अब छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कार्य कर रही है और यह कॉलेज उसी दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में गिरिडीह को कई सौगातें मिली हैं और आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में और योजनाएं लाई जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में पचंभा क्षेत्र एजुकेशन हब के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। वहीं विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य झारखंड में जन्म लेने वाले हर बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके माध्यम से छात्रों को उच्च शिक्षा की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे वे बिना किसी दबाव के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश में पढ़ाई का अवसर दे रही है। वर्तमान में 100 से अधिक छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसका पूरा खर्च सरकार उठा रही है। विधायक ने कहा कि जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनने से न केवल शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। स्थानीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा उपलब्ध होने से युवाओं का भविष्य संवारने के साथ साथ क्षेत्र का समग्र विकास भी संभव हो पाएगा। कार्यक्रम के दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने और उम्मीद जताई कि यह संस्थान आगे आने वाले समय में गिरिडीह को शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल का उत्थान तो किया, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, क्योंकि उसमें अच्छा खासा घपलाबाजी हो सकता है और ये एक नया नींव आज की डेट में गड़ गया। यहाँ भी कितना घोटाला होगा, कितना घपला होगा और उसके बाद जब कॉलेज का निर्माण हो जाएगा, पता नहीं उसमें शिक्षक मिलेंगे, टीचर मिलेंगे अथवा नहीं मिलेंगे, इसका जवाब तो भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। फिलहाल जनता खुश होने की जरूरत नहीं है, सावधान रहिए और अपनी पारखी नजर बना के रखिए। आप देख रहे हैं सब पर नजर। हमारी खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, गिरिडीह, झारखंड से। हमारे मंत्रियों को, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, युवा शक्तियों को मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपका सपना हमारा सपना है, ये सपनों की उड़ान में सबको मिलकर आगे बढ़ते जाना है। ये तो बस अभी एक आगाज है, आगे का पूरा भविष्य हम सबको मिलकर बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। कितना अच्छा पहल है। हाथ उठा लीजिए ना। अभी आदरणीय हमारे हेमंत कुमार भैया के साथ हम लोग यहाँ आए तब माइक लगाइए और ये कार्यक्रम की शुरुआत हमने 2024 में अपने विधानसभा चुनाव से पहले ही हम लोगों ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली थी। आज आपके समक्ष में आदरणीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा और
हमारे आदरणीय बड़े भैया के द्वारा यहाँ पर में शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल की जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो रही है और इस मेरे सामने से ये मोबाइल कार्यक्रम में कौन हम है? लोग सब आए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस भूमि से हम लोग अपने युवाओं के लिए उनके भविष्य के लिए एक नई पटकाथा यहाँ पे हम लोग गढ़ने का काम कर रहे हैं आने वाले टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से। और अगल बगल में हमारे जिस तरीके से आपको याद भी होगा हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, लॉ कॉलेजेस है, इसकी भी स्थापना होगी। तो ये अभी एक शुरुआत है। अभी एक हम लोग शिक्षा संस्थान के लिए कार्यक्रम में आए हैं। अभी आगे आप लोग को और भी कार्यक्रम